हेलो स्टूडेंट, ट्राइंगल का पार्ट 17 एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइथागोरस प्रमेय आपकी पिछली बार शुरू हो गई थी। हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कई थ्योरम एक साथ समझाई थी कि आप पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड और क्वेश्चन भी आप कर सकें। पाइथागोरस प्रमेय में आपकी 3 या 4 थ्योरम छिपी हुई थी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। आपको अब हम पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स समझा रहे हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये भी एनसीईआरटी की बुक में दिया। एनसीईआरटी की बुक में दिया तो आपका लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी की बुक के तो आपको क्वेश्चन समझ लो कि 100% आते ही हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। ये चूंकि आपने देख लिया होगा, नए जो आपका नया सिलेबस आया है उसमें ट्राइंगल्स उन्होंने दिया है। कुछ 1-2 थ्योरम कम कर दी, कुछ नहीं कम किया। आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते रहिए, कुछ कम नहीं किया। आप ये समझ के चलिए, आप समझ में आया ना। देखिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पार्ट 17 में आपको कन्वर्स विलोम बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का। आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़ी थी? हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसकी अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी शेष 2 भुजाओं के वर्ग के इक्वल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज में पढ़ा था ना आपने। अब आप देखिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रमेय आपको इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर, ये है देखिए ट्राइंगल ABC, ये है। आपको पहले हम ये बता दें, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड, एक ट्राइंगल ABC है। इन अ ट्राइंगल, किसी त्रिभुज में, इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड, एक भुजा का वर्ग इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड, एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। देखिए, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड, एक भुजा का वर्ग इज इक्वल माने बराबर है टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 अदर साइड, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। ये आपको गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या प्रूफ किया था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब आपको ये गिवन है। आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड, एक भुजा का वर्ग इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड, ये एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। देखिए, आपको एक गिवन है, इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको एक गिवन है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको गिवन है, इन ट्राइंगल इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड, एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। ये आपको गिवन है। किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो जो एक भुजा है ना, उसकी जो अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये प्रूफ करना है आपको। जो एक भुजा है उसका जो अपोजिट एंगल है, यानी आपने कहा, हमने मान लिया, गिवन में मान लिया इन ट्राइंगल ABC सच दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो वो कह रहा है जो AC स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर इसकी वैल्यू इन 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यही है ना। अब आप क्या करेंगे? उसने कहा प्रूफ कर दीजिए। उसने कहा अपोजिट, देन द एंगल अपोजिट टू द साइड
इसके सामने अपोजिट माने इस भुजा के सामने का कोण इज अ राइट एंगल 90 डिग्री का होगा। आपने ये कहा कि यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो जो एक भुजा है ना उसकी जो अपोजिट एंगल है वो राइट एंगल होगा, 90 अंश का होगा। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के इक्वल है, देन द एंगल अपोजिट साइड, तो जो एक भुजा है ना उसकी अपोजिट जो एंगल है वो राइट एंगल होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है, यानी आपको प्रूफ करना है एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, किसी तो आपने हिंदी में भी अर्थ समझ लिया। अब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपने क्या किया, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन ए बी। आपने ए एम ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एंड कट ए डी इक्वल टू ए बी एंड कट। आपने पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर ए डी इक्वल टू ए बी कट कर लिया, मीट बी टू डी, और आपने बी से डी को मिला दिया। फिर देखिए, ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम ऑन ए बी एंड कट ए डी इक्वल टू ए बी। आपने ए बी के परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉ कर दिया और ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डी आपने ये कट कर ली, ये और ये इक्वल है। आपने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ये आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये इक्वल टू ये कट कर ली, और आपने इसको, और गिवन में आपको ये है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको गिवन है। देखिए, अब आप देखिए प्रूफ। अब हम आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। प्रूफ देखिए, आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल देखिए। यहां से ये 90 है, या आपने ये इक्वल टू ये कट करी है और इससे आपने इसे मिलाया है। ए बी इसके इक्वल है, ये एंगल हो गया। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको दिया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो देन प्रूव दैट ए बी सी इक्वल टू 90। साधारण सा क्वेश्चन है, कोई ऐसी इसमें वो नहीं है। आप पहले इसको उतारिए, पहले आप इतने को उतार लीजिए, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन ये उतारिए, फिर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपने जो कंस्ट्रक्शन की ना, ये गलत की है। थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना। ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू ए बी नहीं है, ये आप गलत लिख गए। ए डी इक्वल टू बी सी क्या, देखिए आप कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं। हम सीधी आपको बात, हम इन दो को कन्ग्रुएंट करने वाले हैं। हम इन दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करने वाले हैं। ये अभी हम बोलेंगे ये इसके इक्वल है और ये कॉमन है, हम इनको कन्ग्रुएंट करने वाले हैं। आप ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी ये 90 का है और इसे 90 प्रूव करना है। जब ये कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। पहले आप इसमें ये देखेंगे कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। आप बता रहिए, यहाँ देखिए, आप कंस्ट्रक्शन फिर से देखिए। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया था,
आपने ए बी के परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉ की थी और ए डी इक्वल टू बी सी कट की थी। भाई ये है मेन चीज, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी आपने कट की थी इसमें, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं, देखिए आप प्रूफ यहां पे लिखे थे, प्रूफ देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी, यहीं से स्टार्ट कीजिए। इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, इसलिए ए डी स्क्वायर ए बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इक्वेशन 1 हो गई। बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बट गिवन, आपको तो गिवन है, या आप ऐसा एक लाइन और बढ़ाइए कि चूंकि ए डी स्क्वायर इक्वल टू द बी सी स्क्वायर, ए डी इक्वल टू द बी सी है। आपने ए डी इक्वल टू बी सी कंस्ट्रक्शन की थी कि नहीं, इसलिए बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर को लिख देंगे आप बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। आप लिखें बट गिवन, आपको गिवन देखिए, आपका गिवन था ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बट गिवन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, आपको ये गिवन था। ठीक है, ये आपको गिवन था। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर गिवन था। तो फ्रॉम 2 and 3, अब आप लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 आर एच एस इक्वल होगा। देखिए आर एच एस इक्वल है तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो बी डी इक्वल टू ए सी। देखिए अब आप, हमने कहा था हम इनको कन्ग्रुएंट करेंगे, बी डी और ए सी इक्वल आ गए हैं। देखिए अब चलेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी या ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, बताइए ए डी इक्वल टू बी सी कंस्ट्रक्शन की थी आपने, ए डी इक्वल टू बी सी कंस्ट्रक्शन है, ए बी इक्वल टू ए बी ये आपकी कॉमन है, इसे आप 4 मान लीजिए, और बी डी इक्वल टू ए सी, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम 3 बताइए। इसलिए ट्राइंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी, बताइए ये और ये कन्ग्रुएंट हो गए ना, ठीक है। इतना उतारिए, फिर आप देख रहे हैं, देखिए ये कन्ग्रुएंट हो गए, कन्ग्रुएंट हो तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होगा, इसलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी। चूंकि बी ए डी तो 90 डिग्री का है, चूंकि एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री का है, इसलिए एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, साधारण छोटी सी थ्योरम है। अब देखिए आपको केवल हम प्रूविंग समझा, आपको ये ट्राइंगल दिया था ए बी सी त्रिभुज, ये ट्राइंगल दिया था, इसमें आपको गिवन था ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपको गिवन था। आपको प्रूफ करके दिखाना था ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। आपने कंस्ट्रक्शन क्या की थी, ए एम परपेंडिकुलर खींचा था ए बी के, एंड ए डी इक्वल टू बी सी आपने कट की थी, जो बी सी इक्वल टू ए डी है ये कट की थी आपने। अब ज्वाइन डी टू बी और डी से बी को आपने मिलाया था। अब देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे,
ये बताइए, ये तो 90 डिग्री का है कि नहीं है? आपने कंस्ट्रक्शन किया, ये 90 का है, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया। अब आप लिखेंगे, चूंकि ए डी इक्वल टू तो बी सी है, ए डी को आपने बी सी लिख दिया, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो गया। बट गिवन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, आर एच एस इक्वल होगा तो एल एच एस इक्वल हो जाएंगे, बी डी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, बी डी इक्वल टू ए सी आ गया। अब आपने इक्वेशन 4 डाल दी, अब आपने इनको कन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे कन्ग्रुएंट कर दिया? ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये कॉमन, ये इक्वल टू ये अभी आपने, तो एस एस एस, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी से, एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी से ये कन्ग्रुएंट हो गए। चूंकि ये 90 का है इसलिए ये भी 90 का होगा, कन्ग्रुएंट तो हो गए। बी ए डी 90 का है इसलिए ए बी सी भी 90 का हो जाएगा। समझ में आ गई ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि आपको समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से क्वेश्चन करना कि आप दोबारा समझाइए, तो हम इसको दोबारा समझाएंगे, लेकिन इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उतारिए अब। देखिए, अब कुछ आपने अभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, यहाँ से आप सिमिलरिटी को भूल जाइए, समझ लीजिए। लगभग सिमिलरिटी पाइथागोरस थ्योरम से, आप सिमिलरिटी से आपको पाइथागोरस प्रमेय दे दी गई है। अब आपको दिमाग केवल पाइथागोरस थ्योरम में ही लगाना है। जो कुछ भी होगा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब आपको और कहीं दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। देखिए, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड CA एंड CB ऑफ आ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। देखिए, उसने कहा एक समकोण त्रिभुज ABC है जो C पे राइट एंगल है। लो देखिए, ऑफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। एक त्रिभुज ABC है जो C पर समकोण है। एक त्रिभुज ABC है ना, वो C पे समकोण है, ठीक है। P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड CA। P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड CA एंड CB। उसने कहा PAC का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है, और ABC त्रिभुज है, उसमें C समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC है, उसमें C समकोण है। PAB का AC का मध्य बिंदु है और QBC का मध्य बिंदु है। PAB का मध्य, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट माने मध्य बिंदु है ऑफ द साइड CA का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल, ट्राइंगल ABC में जो एंगल C है वो राइट एंगल है। इतनी सी बात आपको दी है। आप यहां देखिए, प्रूफ दैट, हम पहला पार्ट प्रूफ कर रहे हैं। पहला पार्ट आपको दिया है, पहला 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस 4AQ स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट पार्ट आपको सिद्ध करना है 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए, तो 4AQ स्क्वायर इक्वल टू आपको ये मिड पॉइंट है, तो आप कैसे करेंगे? आप देखिए, हमने फिर बोल दिया, आपके मन में अब केवल सिमिलरिटी खत्म हो जाना चाहिए और आप कहीं भी सोचेंगे कि राइट एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते। जैसे आपको LHS में AQ स्क्वायर प्रूफ करना है, आपको LHS के लिए AQ स्क्वायर प्रूफ करना है, तो ऐसा करिए ना, आप इस ट्राइंगल में चलिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। केवल पाइथागोरस प्रमेय पे ध्यान देना है आपको, और कहीं ध्यान नहीं देना है। देखिए, प्रूफ फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं,
इन ट्राइंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल ए सी क्यू में एंगल सी 90 डिग्री का है, इसलिए ए क्यू स्क्वायर, सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू को लिख दो आप बी सी की हाफ, सी क्यू स्क्वायर को लिख दिया आपने बी सी की आधी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस ए सी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर। यही आपको अब लिख देंगे आप 4 ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख देंगे 4 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 4 बोथ द साइड, आप दोनों ओर 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने देखा, देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, Q, तो इसलिए जो सी क्यू है ना, सी क्यू इक्वल टू बी सी की हाफ होगी। देखिए आपने सबसे पहले आपने देखा कि हमें ए क्यू स्क्वायर प्रूफ करना है, ए क्यू स्क्वायर प्रूफ करना है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इन ट्राइंगल ए सी क्यू, एंगल ए सी क्यू इक्वल टू राइट एंगल दिया ना, सो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, ए क्यू स्क्वायर। आपने देखा कि हमें ये प्रूफ करना है, तो कम से कम ए क्यू स्क्वायर तो आपका प्रूफ हो ही जाएगा, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आपने कह दिया सी क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है ना, तो आप क्या करेंगे, ये सी क्यू है वो बी सी की हाफ होगी, इसलिए सी क्यू इक्वल टू बी सी की हाफ, तो सी क्यू को आपने बी सी की हाफ लिख दी, स्क्वायर लगा दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आगे इसको पीछे लिख दिया। अब आप लिख देंगे, ये आपका एक प्रूफ हो गया और प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार जैसे आपको ये प्रूफ फॉर बी पी स्क्वायर, देखिए सेकंड पार्ट देखिए, मान लो आपको सेकंड पार्ट सिद्ध करना 4 बी पी स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में आ जाएंगे 4 बी पी स्क्वायर के लिए। इन ट्राइंगल, आप हमने बोला ना, जहां भी आपको दिमाग लगाना है वह है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अलावा आपको कुछ सीखना ही नहीं है यहाँ पे। इन ट्राइंगल, देखिए सेकंड पार्ट करें, इन ट्राइंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, सो बी पी स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अब बताइए सीपी को आप ए सी की हाफ लिख सकते, बी पी स्क्वायर एज इट इज, सीपी को लिख देंगे आप ए सी की हाफ, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप लिख देना यहां पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है ना। तो आप P मिड पॉइंट है तो CP को AC की हाफ लिख सकते हैं, तो आपका आएगा बी पी स्क्वायर
इक्वल टू AC² अपॉन 4 प्लस BC², 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4BP² इक्वल टू AC² प्लस 4BC² 4BP² इक्वल टू 4BC² प्लस AC²। देखिए सेकेंड पार्ट आपका प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड पार्ट को आप प्रूव करेंगे। आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का सम कर दीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का आप सम कर देंगे तो थर्ड पार्ट भी आ जाएगा। पहले आप इतना उतारिए, फिर देख रहे हैं। अब देखो थर्ड पार्ट आपको प्रूव करना है। देखिए आपने 4AQ² ये प्रूव कर लिया था, 4BP² ये प्रूव कर लिया था, तो आप इन्हीं का सम कर दीजिए। देखिए थर्ड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड पार्ट क्या है, 4AQ² ये आपको प्रूव करना है थर्ड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि 4AQ² इक्वल टू 4AC² प्लस BC² आप प्रूव कर चुके हैं, 4BP² इक्वल टू 4BC² प्लस AC² आप प्रूव कर चुके हैं। सम कर दीजिए, 4 कॉमन आएगा, AQ² प्लस BP² आ जाएगा। इसमें ये हो जाएंगे 5AC² और ये हो जाएंगे 5BC²। 5 कॉमन ले लिया आपने। अब बताइए, इसको इक्वेशन ए मान के रोक दीजिए। अब इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। ठीक है, बस तो ये एंगल इक्वेशन बी हो गया। अब AC² प्लस BC² को क्या लिख देंगे आप, AB²। तो फ्रॉम इक्वेशन ए AC² प्लस BC² को AB² लिख देंगे, तो 4AQ² प्लस BP² इक्वल टू 5, इसे आप AB² लिख देंगे और प्रूव्ड हो जाएगा। AC² प्लस BC² को आपने AB² लिख दिया, प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपने ये दिया था कि ट्राइंगल ABC है, उसमें एंगल C 90 डिग्री का है, PAC का मिड पॉइंट है, QBC का मिड पॉइंट है, ये आपको दिया था। उसने कहा था प्रूव करिए AQ²। तो आपने कहा, हमने बोला यहाँ से आपको सोचने का जो तरीका हो गया वो हो गया आपका केवल और केवल पाइथागोरस थ्योरम से आपको सोचना है। आपने कहा AQ² इक्वल टू AC² प्लस CQ², पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी आपने। फिर आपने CQ को लिख दिया BC की हाफ, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, आपको याद है। जब आपको BP ये प्रूफ करना था तो आप इस ट्राइंगल में चले थे, और जब आपको ये करना था तो आपने देखिए 4AQ² प्लस 4BP² का सम कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपको केवल पाइथागोरस प्रमेय सोचना है। यहाँ पे उतार लीजिए इसको। देखिए एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा, पाइथागोरस प्रमेय राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है, B पर समकोण है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट राइट एंगल ट्राइंगल, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट B। ABC B पर समकोण त्रिभुज है। D and E any point on AB and BC। AB पे आपका कहीं D पॉइंट है और BC पे आपका E पॉइंट है। D एनी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में
आपको ये मिड पॉइंट दिए थे, प्रूव दैट ए ई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए बस। तो यही सॉल्यूशन है। हमने बोला राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ये ए बी सी, और राइट एंगल एट बी, समकोण त्रिभुज बी पे है। आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन 1। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब हम सी डी स्क्वायर निकालेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, 1 + 2 कर दीजिए, कम से कम आपको ये तो प्रूफ हो ही जाए। ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आप एक साथ लिख दीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आप एक साथ लिख दीजिए, और इनको आप एक साथ लिख दीजिए बी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन 3 डाल के रोक दीजिए। अब आप मीट डी टू ई, यहां पे क्या करेंगे, मीट डी टू ई। आप डी से ई को मीट करिए। अब इन ट्राइंगल डी बी, इन ट्राइंगल डी बी ई, इस ट्राइंगल में चलिए, बी डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर बी डी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं है। इन ट्राइंगल बी डी जी 90 डिग्री क्या नहीं, तो बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, डी स्क्वायर। ठीक है, बस बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को आप बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख देंगे, बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप डी स्क्वायर लिख देंगे। अब लिख देंगे आप फ्रॉम 3 ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, इन ट्राइंगल, इसे ऐसे आप 4 लिख दीजिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी 90 डिग्री का है कि नहीं, तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं 5। फ्रॉम 3, 4 एंड 5, देखिए 3 ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लिख दिया। बताइए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आप लिख देंगे ए सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को लिख देंगे आप डी ई स्क्वायर, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए कुछ नहीं करना, आपको ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, बी पर राइट एंगल था, ई बी सी में कोई बिंदु है, डी ए बी में कोई बिंदु है, मिड पॉइंट नहीं है ये, आपको प्रूव करके दिखाना था। ए स्क्वायर प्लस, तो आपने सबसे पहले इसको इससे ज्वाइन किया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। आपने, चूंकि आपको ये तो मिड पॉइंट तो था नहीं, फिर आपने क्या किया, इस ट्राइंगल से सी डी स्क्वायर निकाल लिया और आपने इनको सम कर दिया। अब आपने ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक साथ, इन्हें एक साथ लिख दिया। अब बताइए, इन ट्राइंगल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को आप ए सी स्क्वायर लिख सकते, इसे आपने ए सी स्क्वायर लिख दिया। इन ट्राइंगल बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप डी स्क्वायर लिख सकते, इसे आपने डी स्क्वायर लिख दिया। इसे आपने लिख दिया ए सी स्क्वायर, इसे लिख दिया डी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना था। समझ में आया?
देखिए ट्राइंगल का पार्ट 17 आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। पार्ट 18 में कुछ क्वेश्चन आपके और कराए जाएंगे। इस प्रकार लगभग ये आपका पार्ट समाप्त होने वाला है। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो पुनः क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये मान लिया जाएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया। उतार लीजिए। धन्यवाद।